बुलबुल आएगी अब निहारिका का सच प्रथम के सामने आएगा। प्रथम को बहुत बड़ा गुस्सा। पॉपुलर शोमन अति सुंदर के अपकमिंग ट्रैक में जहां रजनी की मैरिज एनिवर्सरी में राधा करेगी बहुत बड़ा हादसा। क्योंकि गाइस जहां राधा का ये प्लान होता है कि वो रजनी को लोटस के फूल में बिठाए, लेकिन यहाँ पे जो निहारिका है वो राधा को मारने के लिए उसमें तार का शॉट लगा दे, जिस वजह से रजनी को यहाँ पे बहुत बड़ा झटका लगेगा। और गाइज यहाँ पे रजनी की जान अब बहुत बड़ी मुसीबत में भी पड़ चुकी है। लेकिन गाइज आपको यहाँ बता दें कि आने वाले ट्रैक में यहाँ पर इस घर वाले सभी लोग मिलकर राधा पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि राधा की वजह से रजनी की ये हाल हुई है। और गाइज कहीं ना कहीं प्रथम भी अब राधा से काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि प्रथम को भी ये लगता है कि राधा की ही वजह से ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि उस लोटस को लाने का प्लान राधा का ही था। सो गाइज यहाँ पर निहारिका अब घर वालों की नज़रों में अच्छी तो बन चुकी है और वो राधा को गलत साबित कर चुकी है। लेकिन गाइज आपको बता दें कि जहाँ बुलबुल ने सारी रिकॉर्डिंग की थी और बुलबुल के ही फोन में एक बार फिर से प्रथम को सुराग मिलने वाला है, क्योंकि बुलबुल प्रथम को उस एनिवर्सरी की फोटो दिखाएगा जिसमें प्रथम देखने वाला है कि निहारिका उस लोटस के साथ छेड़छाड़ कर रही है। और गाइज यहाँ पर फाइनली निहारिका के सामने अब ये सच आएगा। सो गाइज यहाँ पर प्रथम निहारिका के सच को जानकर बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला है, क्योंकि प्रथम को कहीं ना कहीं राधा पर विश्वास भी रहेगा कि राधा ऐसा कुछ नहीं कर सकती। और गाइज यहाँ पर फाइनली अब निहारिका का खेल खत्म होने वाला है। दोस्तों, टीवी सीरियल मन अति सुंदर में आने वाला है अब तक का सबसे दर्दनाक और सबसे बड़ा ट्विस्ट। जिस खुशी और प्यार के साथ राधा रजनी जी और ओंकार जी की एनिवर्सरी मनाने की तैयारी कर रही थी, वही जश्न कुछ ही पलों में मातम में बदल चलने वाला है। पूरे घर को फूलों और लाइट से सजाया गया था, हर तरफ खुशियों का माहौल था, लेकिन किसी की खौफनाक साजिश इस खुशी को हमेशा के लिए खत्म करने वाली थी। दरअसल इस पार्टी के पीछे छुपी थी एक बेहद खतरनाक चाल। निहारिका ने राधा को फंसाने और उसे रास्ते से हटाने के लिए एक ऐसा प्लान बनाया जिसके बारे में किसी को भनक तक नहीं लगी। राधा के लिए सजाए गए कमल के फूलों वाले डेकोरेशन में जानबूझकर करंट छोड़ दिया गया था, ताकि जैसे ही राधा वहां पहुंचे वो हादसे का शिकार हो जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही पार्टी शुरू होती है और सब लोग केक काटने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी अचानक रजनी जी उस डेकोरेशन के पास पहुंच जाती हैं। अगले ही पल एक जोरदार झटका लगता है और रजनी जी जमीन पर गिर पड़ती हैं। पूरे हॉल में चीख पुकार मच जाती है। कोई समझ ही नहीं पाता कि ये एक हादसा है या किसी की साजिश। रजनी जी की सांसें बहुत धीरे धीरे चल रही होती हैं और हालत पल पल बिगड़ती जा रही होती है। घबराए हुए परिवार वाले तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर भागते हैं। डॉक्टर उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बताते हैं कि उनकी हालत बेहद नाजुक है और वे कोमा में भी जा सकती है। ये सुनते ही पूरा परिवार टूट जाता है। इधर जैसे ही हादसे की खबर फैलती है, घर में एक नया तूफान खड़ा हो जाता है। दादी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि ये सब राधा की गलती से हुआ है। अस्पताल के कॉरिडोर में ही दादी अपना आपा खो बैठती है और सबके सामने राधा को दोषी ठहराने लगती है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि दादी राधा की छोटी पकड़कर उसे बुरी तरह झकझोरती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी बहू आज जिंदगी और मौत से लड़ रही है। वहीं प्रथम भी अंदर से टूट चुका होता है। गुस्से और दर्द में वो भी राधा पर इल्जाम लगा देता है। वो कहता है कि मैंने पहले ही मना किया था कि इस तरह का खतरनाक डेकोरेशन मत लगाओ, किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और आज माँ की हालत के लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। इन सब इल्जामों से राधा पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसने ऐसा क्या कर दिया। उसे बस यही याद आता है कि हादसे से पहले सब कुछ ठीक था। वो खुद वहां खड़ी होकर कमल के फूलों को देख रही थी। फिर अचानक ये करंट आखिर आया कहां से? सच जानने के लिए राधा चुपचाप घर लौटती है और उस डेकोरेशन की जांच करती है। जब वो तारों को ध्यान से देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सारे वायर जगह जगह से कटे हुए और जले हुए होते हैं। तभी राधा को यकीन हो जाता है कि ये कोई हादसा नहीं, बल्कि किसी ने जानबूझकर ये सब किया है। अब राधा अपनी बहन को फोन करती है और सारी बात बताती है। थोड़ी ही देर में उसकी बहन घर पहुंच जाती है। दोनों बहनें मिलकर सबूत ढूंढने का फैसला करती हैं और ये पता लगाने की कोशिश करती हैं कि आखिर उस रात डेकोरेशन के पास कौन कौन आया था और किसने तारों से छेड़छाड़ की थी। लेकिन साजिश करने वालों की चालें यहीं खत्म नहीं होती।
होती। दादी गुस्से में राध्या को घर से बाहर निकाल देती हैं। मजबूर होकर राध्या को ठंडी रात में गार्डन के सोफे पर सोना पड़ता है। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका होता है और आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते। हालांकि प्रथम भले ही राध्या से नाराज हो, लेकिन उसका दिल अब भी उसकी परवाह करता है। रात के सन्नाटे में वो चुपके से बाहर आता है, राध्या को सोफे पर कांपते हुए देखता है और बिना कुछ कहे उसके ऊपर कंबल डाल देता है। न्यू अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप राध्या को सपोर्ट करते हैं तो कमेंट में जरूर आए राध्या लिखें। धन्यवाद।